संघं शरणं गच्छामि। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है पासवर्ड। ये एक बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है हैकर अर्थ पे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, इस प्रॉब्लम में ना हमें कई सारी स्ट्रिंग्स गिवन होंगी। जैसे हम यहाँ रीड आउट कर सकते हैं कि हमें ना कई सारी स्ट्रिंग्स गिवन होंगी, बट डैनी नोज द मैनी इज अ बिग फैन ऑफ पैलिंड्रोम्स। तो क्या होगा कि जो हमें पासवर्ड फाइंड आउट करना है ना वो पैलिंड्रोम्स की फॉर्म में होगा। सो दिस पासवर्ड एंड रिवर्स ऑफ पासवर्ड बोथ शुड बी इन द लिस्ट। मतलब हमें लिस्ट गिवन होगी कई सारे स्ट्रिंग्स की, और उसमें क्या होगा ना कि जो हमारे पास स्ट्रिंग्स गिवन होंगी उसमें वो नंबर भी होगा जो पासवर्ड है, और उसका जो रिवर्स होगा ना वो भी अवेलेबल होगा। तो हमें बस यही चेक करना है कि कोई ऐसा स्ट्रिंग, मतलब हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग्स गिवन है उनमें से एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जो कि पॉसिबली पासवर्ड हो सकती है। और पॉसिबली पासवर्ड होने का क्या कंडीशन है, पॉसिबली पासवर्ड होने के लिए वो मतलब स्ट्रिंग भी होनी चाहिए और उसकी जो पैलिंड्रोम है ना वो भी अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास उसी टेस्ट केसेस में। और एक हमारे पास इनपुट फॉर्मेट ये दे रखा है कि हमारे पास जो लेंथ होगी ना स्ट्रिंग्स की, बीइंग एन ऑड नंबर, मतलब पैलिंड्रोम चेक करना है तो हमारे पास ऑड नंबर तो गिवन है वो, है ना। तो हमें बस यही चेक करना है कि हमारे पास ऑड नंबर्स गिवन है ना, तो हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो अभी देखते हैं इस इवन नंबर का और इस ऑड लेंथ का क्या यूज़ है हमारे पास। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं ना वो काफ़ी छोटे हैं, तो हम इसमें अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच भी लगाएं तो वो भी इसमें पास कर जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले एक मिनट, मैं इन टेस्ट केसेस को ही समझा देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, और ये वाला जो स्ट्रिंग है ये क्या है, एक दूसरे के पैलिंड्रोम है। तो ये एक पॉसिबल पासवर्ड हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको इटरेट करेंगे। हमने मतलब सारे टेस्ट केसेस के एक एक करके गए, हमारी मान लो आई की पोजीशन ये है, फिर हमें एक दूसरा लूप लगाएंगे जो कि पूरे स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा, मतलब पूरी के पूरे हमारे टेस्ट केसेस को, और चेक करेगा कि क्या जो इसका रिवर्स ऑर्डर है पैलिंड्रोम के लिए। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि ये जो स्ट्रिंग है और इसका जो रिवर्स है, जो ये है और इसका जो रिवर्स है वो एकदम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना। तभी हमारे पास वो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। तो हम सर्च करेंगे कि क्या इसका रिवर्स ऑर्डर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे हमने यहाँ मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि हम इसे ना एक पासवर्ड में सेव कर लेंगे और वहीं से हम इसको आउटपुट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो ये स्ट्रिंग गिवन नहीं होती हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ईडी ये गिवन होता। तो हम क्या करते हैं, हम ग्रेटर लूप में जाते हैं, जो हमारे पास दूसरा वाला आई था, मान लो ये आई है और दूसरा वाला जो जे है वो सेकंड वाली मतलब रिवर्स ऑर्डर को फाइंड कर रहा है। तो हम फिर से आई की नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं, वो यहाँ आता, फिर हम पूरी की पूरी इनपुट को दोबारा सर्च करते हैं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये मान लो जैसे यहाँ पे DEF है और जो इसका रिवर्स ऑर्डर है वो इसके ऊपर है ना। मान लो ABC की जगह क्या होता, यही वाला होता कि FED होता, और ABC क्या होता, इसकी जगह होता। तो हम क्या करते, हम ना फिर इसके नेक्स्ट पोजीशन से सर्च ना करके हम पूरी की पूरी जितनी भी इनपुट्स है ना सबको सर्च करते हैं। तो वो जो रिवर्स ऑर्डर है वो कहीं भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ना पूरे के पूरे मतलब n में n 2 बारी से लगाएंगे लूप। तो ये हमारी जो n² अप्रोच है ये भी यहाँ पे लग सकती है, क्योंकि हमारे जो n की वैल्यू है वो 100 है ना। तो 100 अगर इंटू 100 करें तो वो 10⁴ तक ही जा सकता है। तो ये यहाँ पे पॉसिबल है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो अब अगर हम इसको देखें ना तो यही करना है बस, हमें हर केस में जाना है और हमें ये चेक करना है कि क्या इसका रिवर्स ऑर्डर पूरी की पूरी टेस्ट केसेस में गिवन है, और अगर कहीं भी है तो हमें बस उसको आउटपुट कर देना है कि वही हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। और हम इसको ना एक ही बार क्यों लगाएंगे, हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है ना वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास जो मान लो टेस्ट केसेस गिवन है ना, ये हमारे पास स्ट्रिंग्स गिवन है, इसमें 2 पॉसिबल पासवर्ड्स निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक ही पॉसिबल पासवर्ड होगा, मतलब एक ही ऐसी स्ट्रिंग होगी जिसकी पैलिंड्रोम होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 स्ट्रिंग हैं जिनकी पैलिंड्रोम्स जो हैं यहाँ पे हों अवेलेबल, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही बार सर्च करेंगे और उसी के बाद उसको आउटपुट कर देंगे बस। तो अब देखते हैं इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को इनपुट लेना है कि कितनी हमारे पास टेस्ट केस गिवन है। उसके बाद क्या करना है, हम एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें कि हम ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर हम इनको इनपुट लेने के बाद ना हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो साइज़ है, जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है। अगर वो हमारे पास जैसे मान लो 3 गिवन है इस टेस्ट केस में, हम क्या करेंगे ना, हम इससे आधे में लूप लगाएंगे, क्योंकि पैलिंड्रोम के लिए क्या करते हैं हम हाफ में लूप लगाते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमें इसमें क्या आउटपुट करना है, हमें इसकी जो लेंथ जो हमारे पास 3 है, हमें देखना है सबसे पहले आउटपुट क्या करना है, द आउटपुट मस्ट कंटेन द लेंथ ऑफ द करेक्ट पासवर्ड एंड द सेंट्रल लेटर, ठीक है। तो इसलिए हमें उसकी लेंथ को भी
मतलब कैलकुलेट करते हुए चलना है कि हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, अभी हमारे पास एनकाउंटर हो रही है, वो क्या लेंथ है उसकी, क्योंकि क्या पता वही पॉसिबल आंसर हो, तो हमें उसकी लेंथ भी वो आउटपुट करनी पड़ेगी। तो हमने उसकी क्या किया, यहाँ पे m को स्टोर कर लिया है लेंथ को, ठीक है, और उसके बाद क्या किया हमने, उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि हम दूसरा लूप लगाएंगे 0 से लेकर n तक, वही सारे टेस्ट केसेस में, कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी दो स्ट्रिंग्स आ गई जो कि इक्वल है, और ये भी होना चाहिए कि जैसे मान लो हम 0 से लेकर n तक दोबारा लगा रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि हम जो लूप है वो वापस से दोनों इंडेक्स सेम आ जाए। मतलब अगर हम 0 से लेकर n तक मान लो फर्स्ट इंडेक्स पे हम हैं अभी i की पोजीशन, तो अगर हम दूसरा लूप लगा रहे हैं तो वो भी तो 0 से लेकर n तक जाएगा, तो वो भी तो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा। तो अगर दोनों स्ट्रिंग सेम हो गई तो वो तो पासवर्ड नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें तो एक नेक्स्ट स्ट्रिंग चाहिए जो कि एक पॉसिबल पैलिंड्रोम हो उसकी, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर ये i नॉट इक्वल टू j है तभी हम उसको आउटपुट करेंगे, मतलब उसकी लेंथ को, और जो उसका हमारे पास मिडल एलिमेंट है, वो मिडल एलिमेंट मतलब जो कि हमारी लेंथ बाय 2 करेंगे हम, इससे हमारे पास ये मिडल एलिमेंट आ जाएगा उसके एरे का, मतलब वो स्ट्रिंग का, ठीक है। और अगर हमारे पास ये आंसर मिल जाता है, हमारे पास मतलब वो स्ट्रिंग मिल जाती है, तो हम उसी टाइम ब्रेक कर देंगे, हम सारे लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो पॉसिबल आंसर है वो यूनिक ही होगा, उसके अलावा कोई और मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस यही हमारे पास एक छोटा सा कोड था इस क्वेश्चन